नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। तो देखिए, जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसके बाद जो वाली बात सामने आई है वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा कर रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध के सुर है वो भी जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि यूपीपीएससी के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पीसीएस और आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा के शेड्यूल को लेकर भी ये विरोध तेज देखा जा रहा है। और जो अभ्यर्थी नाराज हैं उनका ये कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में गौरव हमारे साथ शामिल होंगे। गौरव, हम देख रहे हैं आज सुबह से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, किस तरह से नाराजगी है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, अगर एक तरह से कहा जाए तो अभ्यर्थियों की नाराजगी लाजमी भी है। जी, निश्चित तौर पर अगर हम देखिए कितनी दफ़ा हो गया है। ये पहली दफ़ा है कि जब यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस लाया गया है। ये सबसे पहले मुझे हमें इस बैकग्राउंडर को समझना चाहिए कि छात्र पूरे आंदोलनरत क्यों हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र प्रयागराज लोक सेवा आयोग के सामने 20,000 की लगभग संख्या है छात्रों का, और एक कहें कि बीच में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। 5 नवंबर का तारीख था, शाम का समय था, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक घोषणा होती है कि 7 और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा और 22 और 23 तारीख को आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। इसके बाद छात्रों 2 पाली में पेपर होगा। जो पीसीएस का पेपर है वो 2 दिनों में 2 पालियों में होगा। इसके बाद छात्र, ये पहली दफ़ा है उत्तर प्रदेश पीसीएस के इतिहास में कि 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। आपको बता दूं कि 4,35,000 के करीब छात्रों ने यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है, जो इन परीक्षा में शामिल होंगे प्रीलिम्स के, और 10,76,000 छात्र आरओ एआरओ परीक्षा में शामिल होंगे। देखिए, छात्रों का एक सवाल है शासन प्रशासन से कि आज तक का जो इतिहास रहा है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, कि उसमें जो प्रशासनिक स्तर की ये नौकरियां हैं, इसमें कभी भी 2 दिन या 3 दिन की परीक्षा नहीं होती है। एक ही दिन में परीक्षा होते हैं। तो छात्रों का इस एक सवाल ये भी है शासन से कि अगर इस प्रकार की परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो हालांकि सरकार इसके पीछे एक अपना वो दे रही है कि ऐसे परीक्षा कराने से कि पारदर्शिता आएगी। जो पेपर लीक का मामला आ रहा था वो उसमें कमी आएगी। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं बेशक हवाला यहाँ पर दिया जा रहा हो, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए थी इस परीक्षा पद्धति को लेकर, और देखिए कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जो अभ्यर्थी हैं वो करते भी रहे हैं, क्योंकि अगर 2 कैटेगरी में या 2 दिन में ये पेपर कराया जाता है तो एक पेपर टफ, एक पेपर आसान, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं स्कोर पर भी असर पड़ता नजर आया? हम उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से पहले बात नहीं, पहले हम ये समझा दें कि देखिए, जो 41 प्रदेश के 41 राज्यों में, 41 जिलों में ही पेपर कराए जा रहे हैं। इसमें 978 ही केंद्र बन पाए हैं, जिसमें एक साथ 10 लाख छात्रों को पेपर कराना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है। और अगर उसकी बात करें, क्या कहते हैं कि अगर इन सारे बच्चों को एक साथ पेपर करें तो इसके लिए 1700 समथिंग सेंटर्स की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, सरकार की तरफ से ऐसे पारदर्शिता को एक पॉइंट बना के बताया जा रहा है कि जो जिला मुख्यालय है वहाँ से 30 किलोमीटर के पेरीफेरी में ही सारी जो सेंटर है उसको रखा गया है, ताकि जो नकल विहीन परीक्षा कराने का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें सरकार सफल हो सके। लेकिन देखिए, सबसे पहले छात्रों का एक जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि छात्रों का कहना है कि सरकार महाकुंभ लगने वाला 2025 में, तो सरकार जो पूरी व्यवस्थाएं चला रही है कि 3 करोड़, सरकार की तरफ से एक अनुमानित डेटा है कि 3 करोड़ लोग जिस दिन संगम का स्नान है उस दिन आएंगे। तो उन लोगों को लाना, पूरा मैनेजमेंट और फिर उनको सुरक्षित घर भेजने तक का व्यवस्था सरकार 3 करोड़ लोगों का एक दिन में कर सकती है। तो फिर 10 लाख छात्रों क्यों नहीं? छात्रों का एक तर्क ये भी है कि जो सरकार बार बार एक दलील दे रही है अपने तरीके से कि पारदर्शिता और नकल विहीन की, तो जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हर बार जो पेपर लीक हुआ है वो किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ है, बल्कि जहाँ प्रिंटिंग प्रेस रहा है, जहाँ जो पेपर प्रिंट होता है वहीं से लीक रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है इसमें कहीं ना कहीं सवाल कटघरे चली जाती है। और एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस जिसका जो छात्र है सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, उसमें देखिए ये है कि इसमें 2 पाली में अगर पेपर कराए जाएंगे तो एक पाली देखिए, पेपर जो होता है वो 2-3 तरीके का, तो एक ईजी होता है, ईजी टू मॉडरेट होता है, एक मॉडरेट टू हार्ड होता है। ऐसा छात्र कहते हैं जब वो परीक्षा दे के आते हैं। तो होता क्या है कि अब ये जो आकलन है कि पेपर ईजी है, ईजी टू मॉडरेट है कि मॉडरेट टू हार्ड है, ये आकलन
जो लोक सेवा आयोग है वो छात्रों के प्राप्त अंक के अनुसार करेगी। अब इसमें छात्रों के पीछे दलील ये है कि अब जब अगर पहली पारी में अगर कोई देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू कैसे होता है, जैसे होता क्या है कि जैसे पहली पाली और दूसरी पाली 2 पाली पेपर कराना है। अगर पहली पाली में कोई 70 नंबर पा रहा है, सबसे हाईएस्ट 70 नंबर अगर पहली पाली में, तो पहली पाली उस 70 को 100 मान लिया जाएगा। उसके बाद जो अगर दूसरी पाली में कोई 90 नंबर भी पा रहा है, तो उस 90 को मतलब 70 को 100 मान के फिर उसके बाद उसका एक औसत निकाला जाएगा, उसके बाद नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसकी वजह से छात्रों की ये भी दलील है कि जो शासन है सरकार पे लगातार आरोप लगा रहे हैं छात्र कि अपने लोगों को एडजस्ट कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कई तर्क हैं छात्रों के अपने तौर पे, और सरकार को घेरने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और उनका कहीं ना कहीं विरोध भी जायज नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। ऐसा है नहीं कि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। सरकार पूरी संसाधन है सरकार के पास। सरकार इससे बड़े बड़ी चीजें का, अब कुंभ का आयोजन करा रही है सरकार, 3 करोड़ लोग एक दिन में अगर आप इधर से उधर कर सकते हैं तो 10 लाख छात्र कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है आपके लिए। आप चाहे तो एक दिन में करा सकते हैं, एक पाली में भी करा सकते हैं। नौकरी पाने वाले ये अभ्यर्थी हैं और इनको ही किस तरह से परीक्षा को लेकर आप देखिए कैसे लाठी डंडा चार्ज किया, छात्र कैसे भाग रहे हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, कि आपसे भीख मांगने तो आए नहीं थे। जाहिर तौर पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका स्टैंड तो यही था ना, पेपर कराइए आप। एक तो पेपर होते नहीं प्रदेश में, पेपर होते तो पेपर लीक हो जाते हैं, और लीक होते हैं तो फिर वो डिले होते चले जाते हैं। छात्रों का एक तर्क ये भी है कि इस पेपर को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो 27 का चुनाव जो है वहां तक ले जाया जाए और उसका साधा जा सके और उसका एक फायदा भी लिया जा सके। तो देखिए जाहिर तौर पर अगर अभ्यर्थियों की जो नाराजगी हमने आज देखी है, और देखिए इससे पहले भी हमने देखी थी, तो जिस तरह से नाराजगी है वो लाजमी भी है। लेकिन सवाल इसके साथ कई और भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर अगर ऐसी नाराजगी थी या इस तरह से विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, सेवा आयोग की तरफ से क्यों पहले से तैयारी नहीं थी? क्योंकि ये तो परीक्षा आयोजित हर साल ही होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा में पंकज जी मेरे साथ जुड़ेंगे। और पंकज जी, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं आज सुबह सवेरे से, और देखिए जो विरोध हो रहा है वो जाहिर तौर पर उन अभ्यर्थियों का, क्योंकि वो सालों साल मेहनत करते हैं इस नौकरी को पाने के लिए, और देखिए प्रशासनिक स्तर की नौकरी है, वहां पर उनको ये संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां पर ये विरोध उनको करना पड़ रहा है। आप इसके पीछे क्या आपका नजरिया? देखिए, इस परीक्षा की गंभीरता की उस बात से समझा जा सकता है, जो सिर्फ 220 पोस्ट है और 220 पदों के लिए करीब 5.25 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। और ये परीक्षा जो है सो आपको 2023 में ही इसके लिए वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और जनवरी में 1 जनवरी से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 17 मार्च को इसका पेपर होना था। 17 मार्च के बाद से अभी देखिए 6 से 7 महीने हो गए हैं, और अभी अक्टूबर में भी शायद हुआ था, फिर अक्टूबर में 17 अक्टूबर के आसपास फिर इसको होना था, फिर इसका 27 अक्टूबर को होना था, फिर इसका डेट डिले हुआ, और फिर उसमें भी कहा गया, जो हमें जो उस समय में भी ये तर्क दिया गया, जो डेट डिले होने में जो हमें क्या है सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। जो अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, और वहां पे आप अगर ये कहते हैं जो हमारे पास ये नहीं मिल पाता, सेंटर नहीं मिल पा रहा है, 75 आपके जिले हैं, और वहां पे तो इन लोगों का ये कहना है जो हमें अगर जितने भी आवेदन हुआ है, अगर उसको हम एक साथ अगर हम वो पेपर कराएं तो हमें 17 से 58 परीक्षा केंद्रों की जरूरत होगी उसमें। लेकिन अभी उन्हें 1700 के बदले में 978 ही परीक्षा केंद्र मिल चुके हैं, तो जिसमें वो आवेदन अभी किया है 5,76,000 बच्चों ने आवेदन किया है। तो इनका आयोग का कहना है जो अगर हम इस 978 सीटों पे अगर करवाते हैं, एक दिन में अगर हम पेपर करवाते हैं, तो सिर्फ हम 4,35,000 बच्चों का ही हम पेपर ले पाएंगे, इसलिए हम दोनों पाली में करवा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा, मतलब हर साल परीक्षा आयोजित होती है, और देखिए ये पता ही चलता है जब आप वैकेंसी निकालते हैं और जब परीक्षा में अभ्यर्थी बैठने होते हैं तो उनकी एक संख्या भी आप लोग ही तय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजाम ना हो पाना, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, वही जो गौरव ने आगे कहा, जो प्रशासन की और शासन प्रशासन की गंभीरता इस मुद्दे को लेके कितना है, वो इससे झलकता है। 75 जिले हैं, आपके पास 5,000 बच्चों को, 5 लाख या 6 लाख बच्चों को आप एक पाली में आप पेपर नहीं करवा सकते, तो बड़ा मतलब ये करता, और ये दुर्भाग्य की बात है। और ये देखिए पेपर 7 दिसंबर को, आई थिंक 7 तारीख को है पेपर, यूपी 7 और 8 तारीख को है। और
बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, जो उसमें परीक्षार्थी बैठेंगे, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी समय की बर्बादी होती है। निश्चित रूप से, और उससे क्या होता है, छात्रों का मनोबल होता है, एक कम से कम आशंका उनके मन में, शक और शुबा हो जाता है, जो अगर इस तरह का होगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से होगा तो ये हो हाँ, जाएगा। क्योंकि तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपने लोगों को एडजस्ट कराने की भी कोशिश। मतलब आप ये भी देखिए ना, अगर मान लीजिए मैं प्रिपेयर होके जा रहा हूँ तो कुछ हो सकता है, कुछ जो सवाल हैं सो मुझे आते हो, उसमें नहीं आते हो, तो ये एक पेपर में, और देखिए सिविल सर्विसेज का पेपर होता है, जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, अगर आप नीट और इसका अगर आकलन करें, नीट और आईआईटी जेई का, तो उसमें तो इससे ज्यादा बच्चे होते हैं, तो फिर भी वो होता है। तो ये एक तरह से ये है, सबसे बड़ा बात है ये टाल बटोल का है, और ये सरकार को इसको गंभीरता से इसको लेना तो क्या चाहिए। चुनाव को भी साधने की कोशिश? देखिए, अगर ये उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर सरकार इस तरह से, अगर ये इस पे कोई ठोस फैसला नहीं होता, तो सरकार को इसका खामियाजा हो सकता है, सरकार के लिए निगेटिव ये बाउंस बैक हो जाए, ये शॉट्स। तो इसलिए मुझे लगता है जो ये योगी सरकार जल्द से जल्द, और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, अखिलेश यादव ने भी छात्रों का इसका नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है, तो मुझे लगता है जिसका निकाल लेना चाहिए हल, और सीएम योगी को खुद इसमें दखल देना चाहिए, और ये इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब देखिए, लेकिन अगर हम, क्योंकि ये तुमने समस्या की बात करी है, हमने देखा कि किस तरह से जो परेशानी है और किस तरह के हालात है, उस पर तुमने बात की, लेकिन जैसे समस्या के हल की अगर हम बात करें, तो आपका नजरिया क्या कहता है, उसका क्या हल निकल सकता है? देखिए, सरकार के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? मुझे सरकार को और जो आयोग है, आयोग को थोड़ा सा इस पे और गंभीरता से, और थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। जो सेंटर्स की तादाद है, उस सेंटर्स की तादाद जो बढ़ाना चाहिए, जितना भी उनको जरूरत है उस हिसाब से वो करके, अगर नहीं होता है तो जो ढंग से जहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकता है, जो उसके पैरामीटर जो संघ ने तय किए हुए हैं, जो परीक्षा केंद्र ये परीक्षा केंद्र हो सकता है, तो वहाँ पे वो उनको तय करके उसको करवाना चाहिए। और एक पाली में अगर छात्रों की मांग है, और इतने लंबे अरसे से ये हो रहा है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस, आप किसके लिए कर रहे हैं? छात्रों के लिए कर रहे हैं, तो छात्रों का जो डिमांड है उसके हिसाब से सब कर दीजिए। बिल्कुल, तो खैर अब जो डिमांड यहाँ पर हो रही है, जिस तरह से हमने विरोध भी यहाँ पर देखा है, क्या ये डिमांड पूरी शासन प्रशासन की तरफ से की जाती है, और अगर प्रशासन मानता भी है, शासन मानता भी है, तो इस चुनौती को वो किस तरह से पार पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस टॉपिक में फिर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।